न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी में। हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पहलवानों के प्रदर्शन आयोजकों को अन्य के खिलाफ एफआईआर। दुनिया भर की न्यूज हो या देश की राजनीति में कोई भी हलचल, मनोरंजन की दुनिया से लेकर खेल तक सब कुछ एक जगह पर पहलवानों के धरना स्थल को हटा दिया गया है। आज दिन में जब पहलवान संसद भवन की तरफ मार्च करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। संसद का उद्घाटन पूरा हो गया है। पहलवानों से जुड़ी घटना पर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आयोजकों को अन्य पर दंगा करने, लोक सेवक को कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर हुई घटना के संबंध में प्रदर्शन आयोजकों को सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी एफआईआर दर्ज की है। प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धाराओं 147, 149, 186, 188, 332, 353 पीपीडी अधिनियम की धारा 3 के तहत दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस जब हम सड़क पर पीट रहे थे, प्रधानमंत्री फोटो खिंचवाने में व्यस्त थे। साक्षी मलिक। ओलंपिक पहलवानों में बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को दिल्ली पुलिस ने रविवार की सुबह हिरासत में लिया। इसके बाद ही पुलिस उन्हें शहर के 3 अलग अलग स्थानों पर लेके गई। साक्षी मलिक ने कहा कि आज हमारे साथ जो हुआ है वह सभी ने देखा, कोई भी इसको कभी नहीं भूलेगा। जब हम लड़कियों को दिल्ली सड़क पर पीटा और घसीटा जा रहा था, तब हमारे प्रधानमंत्री फोटो खिंचवाने में व्यस्त थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मंत्री को दिया राज्य की 20 सीटें जीतने का लक्ष्य। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने सभी कैबिनेट सहयोगी के लिए लक्ष्य करते कहा है कि उन्हें लोकसभा चुनाव में राज्य की कुल 28 सीटों में से मुख्यमंत्री ने शनिवार को 24 नए मंत्रियों को शामिल कर अपने मंत्रिमंडल की सभी 34 सीटों को भर दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 1 साल में होने वाले हैं, लिहाजा हमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के उपहार को रूप में देने वाले कम से कम 20 लोकसभा क्षेत्रों में जीत हासिल करनी चाहिए। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में मुताबिक मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रतिबद्धता, ईमानदारी और चुस्ती फुर्ती से अपनी जिम्मेदारियां निभाए। बयान में सिद्धारमैया के हवाले से कहा है कि हमें ईमानदारी से यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि हमने जिन गारंटी का आश्वासन दिया था वे लोग तक पहुंचे। अतीत की गलतियां इस बार नहीं दोहरानी चाहिए। कम से कम 20 सीटें जीतने का प्रयास करना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जयंत चौधरी की संजीवनी से रालोद होगी मजबूत, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी बढ़ेगा कद। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के बाद सभी दल मिशन 24 की तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी इस समय आगरा में अपनी सियासत जमीन तलाशने में जुटे हैं। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी समरसता अभियान के तहत लोगों के बीच जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जयंत चौधरी ने इस अभियान को कार्यकर्ता पार्टी के लिए संजीवनी के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि रालोद कार्यकर्ता का मानना है कि जयंत यह अभियान पार्टी का मजबूत दिलाएगा। बात बता दें कि जयंत चौधरी ने 27 और 28 मई को आगरा के कई गाँव में समरसता अभियान के तहत नुक्कड़ सभाओं का भाग लिया। इस समय आगरा की जाट बाहुबल्य फतेहपुर सीकरी लोकसभा पर भी आरएलडी की नजर बनी हुई है। इसलिए जयंत चौधरी का यहाँ पर पिछले दिनों से डेरा डाले हुए थे। जयंत जाटों के अलावा दूसरे जयंतों को पार्टी से जुड़ने की कोशिश करने में जुटे हैं। रालोद के समरसता अभियान का मकसद सामाजिक दायरा बढ़ाना ही है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल की आगरा इकाई समरसता कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटी हुई है। इस अभियान के तहत जयंत चौधरी ने दौरे का दूसरा दिन मलपुरा, जरुआ, कटरा में था। यहाँ पर कार्यकर्ता ने जयंत का भव्य स्वागत किया था और समरसता अभियान के तहत लोगों के बीच पहुंचे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही एमएस न्यूज टी पर। नमस्कार।
पर और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।